परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पिछले एपिसोड में पाम संडे अर्थात खजूर संडे या होशन्ना संडे के बारे में कुछ विषय हमने चिंता किया था। आज हमें उसी दिन हुआ 3 प्रत्येक विषय को हम आज ध्यान करेंगे। पहला विषय यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने गधे के बच्चे के ऊपर यात्रा किया, और दूसरा विषय यह है प्रभु यीशु ने उस दिन रोया, और तीसरा विषय है प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर का शुचीकरण किया। ये 3 विषय उस दिन हुआ 3 प्रत्येक विषय है। तीनों के बारे में हमें चिंता करना बहुत आवश्यक है। खाली खजूर का डालियाँ या पत्ता बिछाकर होशन्ना बोलने का नहीं, उसके लिए कुछ आधार बाइबल में नहीं है बोलकर पिछले एपिसोड में हम चिंता किया था। आज इस एपिसोड में प्रभु यीशु का गधे के बच्चे के ऊपर यात्रा करने का आत्मीय अर्थ क्या है, और आज इस यात्रा द्वारा हमारे लिए क्या संदेश है, ये हमें देखना होगा। ज़करिया 9 अध्याय 9 पद के अनुसार भविष्यवाणी पूरा होने के लिए गधे के बच्चे के ऊपर यात्रा करना आवश्यक था। अगर घोड़े के ऊपर या ऊँट के ऊपर यात्रा करने से या चल के आने से ये भविष्यवाणी पूरा नहीं होता। ये भविष्यवाणी पूरा होने के लिए गधे के ऊपर यात्रा करना आवश्यक था। हमें एक संदेश है, वो ये है कि प्रभु का वचन के सामने कोई कॉम्प्रोमाइज़ या अर्थात समझौता नहीं होना चाहिए। अगर प्रभु यीशु सोचते कि आजकल सब लोग घोड़े में यात्रा करते हैं, इसलिए मैं भी घोड़ा में यात्रा करूँगा, ऐसा करते तो भविष्यवाणी पूरा नहीं होता। आज ईसाई लोग प्रभु का वचन से भी ज़्यादा परंपरा या रीति रिवाज को पालन करते हैं। इसलिए इसके लिए बहुत उदाहरण आप जानते हैं, मैं बोलने का ज़रूरत नहीं है। इसी संबंध में एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। हम सब जानते हैं पुनरुत्थान का दिन कई ईसाई लोग ग्रेवयार्ड में जाते हैं और वाइट वॉश करते हैं और माला चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। किसके लिए ये सब कर रहे हैं उन लोग भी नहीं जानते हैं उन लोग ये क्यों करते हैं। आदमी मरने के बाद आत्मा चले गए और शरीर मिट्टी हो गया है, और ये वाइट वॉशिंग, माला चढ़ाना, प्रार्थना करना किसके लिए? इवन विश्वासी लोग पुनरुत्थान के दिन में इवन चर्च में भी ना आकर ग्रेवयार्ड में जाके फ़ोटो खींचते हैं। कितना दुख की बात है। जब हमारा प्रभु यीशु ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हम क्यों कंप्रोमाइज़ करें? मेरा अनुरोध है कि परंपरा या रीति रिवाज को छोड़कर बाइबल की ओर आइए। प्रभु का वचन के साथ समझौता या कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। इस भाग से सीखने का और हमारे लिए और एक संदेश है कि प्रभु यीशु ने बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिया है। वो ये है कि हमें जाना होगा गधे के पास। आज भी प्रभु हमें कहते हैं कि जाओ, जो गधा बांधा हुआ है उसी को खोलकर प्रभु के निकट ले आओ। और प्रभु कहते हैं कि लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 40 में अगर तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रिय मित्रों, मैं कहना चाहूँगा, अगर हम चुप रहें तो अन्य मार्ग द्वारा जरूर अपना काम पूरा करेगा। अगर ये 2 शिष्य लोग अगर मना करते तो प्रभु ये काम अन्य मार्ग द्वारा करते। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 30 में इस प्रकार लिखा है, इंग्लिश में, गो टू द विलेज अगेंस्ट यू, अर्थात तुम जो जा रहे हो तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ। क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाना है? हम अनेक लोग सीधा रास्ता पर जाना चाहते हैं। स्पेसिफिकली ऑपोजिट डायरेक्शन बोल के कहने का उद्देश्य ये है कि ऐसा गांव में जाना है जो गांव में जाना थोड़ा मुश्किल और थोड़ा कठिन है। प्रभु इस विषय द्वारा हमें कहना चाहते हैं कि अगर बांधा हुआ गधा मिलना है
अर्थात पापी लोगों को जो बंधन में है उनके पास जाना है, तुम्हारे ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें जाना होगा। और एक संदेश ये भी है कि गधे के बच्चा बांधा हुआ दिखेगा। हम सब जानते हैं कि गधा ऐसा एक जानवर है जिसको बांधते नहीं हैं, बाकी सब जानवरों को बांधते हैं। लेकिन यशायाह पुस्तक उसका पहले अध्याय 3 में लिखा है कि गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। गधा का विशेषता ये बांधा हुआ है। ये बांधा हुआ एक गधे के बच्चे के पास जाने के लिए प्रभु यीशु कहता है। प्रभु यीशु ऐसे लोगों को मुक्ति देना चाहते हैं जो पाप का बंधन में है, जो प्रभु यीशु धर्मियों को नहीं, पापियों को, अधर्मियों को ढूंढ कर आया है। प्रिय भाई और बहनों, अनेक आत्मीय अर्थ से भरा हुआ इस भाग का बाकी हम अगला एपिसोड में चिंता करूँगा। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। और ये जो एपिसोड जो है अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरों को शेयर कीजिए और ये जो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।